So let's read the question. The question says that let a function f defined from capital R to capital R be given by f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x and y belongs to real number, and f of x is not equal to 0 for any x belong to real number. If the function f of x is differentiable at x is equal to 0, show that f dash x is equal to f dash 0 into f of x for all x belongs to real number. Also determine f of x. इस क्वेश्चन में एक फंक्शन f डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर और ये सेटिस्फाई कर रहा है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर. और अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो हमको प्रूव करना है कि एफ डैश एक्स जो है वो एफ डैश 0 इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर. और एफ ऑफ एक्स बताना भी है कि क्या होगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो पहला की कॉन्सेप्ट है कि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है. एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. दूसरा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to a, it means f dash a exists finitely. मतलब कि अगर x is equal to a पे f of x डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि f dash a एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f of x प्लस y जो है वो f of x इंटू एफ ऑफ y के इक्वल दे रखा है फॉर ऑल x एंड y बिलोंगिंग टू रियल नंबर. तो x और y को 0 पुट कर लेते हैं. पुटिंग x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा f of 0 इज इक्वल टू f of 0 इंटू एफ ऑफ 0. तो ये हो जाएगा f of 0 इज इक्वल टू f स्क्वायर 0. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो f स्क्वायर 0 माइनस f of 0 इज इक्वल टू 0. f ऑफ 0 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस 1. तो यहाँ से f ऑफ 0 की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 1. बट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर. ये क्वेश्चन में गिवन है. तो यहाँ से f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. अब f ऑफ 0 1 आ गया हमारे पास. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f ऑफ x जो है वो x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है. f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 दैट इज f डैश 0 जो है वो एक फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा. एग्जिस्ट्स फाइनाइटली मतलब कि f डैश 0 एग्जिस्ट भी करेगा और उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी. इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं. अब f डैश x निकालते हैं. f डैश x का फॉर्मूला क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो f डैश x क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं f ऑफ x इंटू एफ ऑफ h, क्योंकि f ऑफ x प्लस y f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y के इक्वल है, माइनस एफ ऑफ x अपॉन h. अब f ऑफ x को कॉमन ले लेंगे और बाहर निकाल लेंगे लिमिट के, क्योंकि लिमिट तो h पे अप्लाई हो रहा है. तो ये हो जाएगा f ऑफ x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h. तो ये हो जाएगा f ऑफ x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस 1 की जगह पे हम f ऑफ 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आई थी अपॉन h. तो ये हो जाएगा f ऑफ x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h को हम क्या लिख सकते हैं f डैश 0. f डैश 0 क्योंकि इक्वेशन 1 में यही तो हमने लिखा था f डैश 0 की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 यूजिंग 1 इक्वेशन 1. तो ये f डैश x आ गया हमारे पास f ऑफ x इंटू f डैश 0. अब यही तुमको प्रूव करना था तो लिख सकते हैं हेंस f डैश x विल बी इक्वल टू f ऑफ x इंटू f डैश 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर. Thus proved. अब हमको f of x की वैल्यू निकालनी है तो लिख सकते हैं सिंस
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो, तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ डैश जीरो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जीरो डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को टी मानेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी में निकल जाएगा, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जीरो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा एक्स, तो हो जाएगा एक्स एफ डैश जीरो प्लस जो कांस्टेंट है उसको हम log a लिख लेते हैं ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने पे ये हमारे पास आया। अब यहाँ पे मॉड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू ई टू द पावर एक्स एफ डैश जीरो, बेसिकली log हमने दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस a इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो ये हमारे पास आ चुका है, हम लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश जीरो, और जो प्रूफ करना था वो तो हमने प्रूव कर लिया है। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।